भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो वॉशिंगटन में एक अटैक हुआ है और जिसमें एक अफगानी का नाम आ रहा है, उसके बारे में पूरी कहानी आपको बताएंगे, परत दर परत बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि तालिबान, आईएसआई और सीआईए, ये तीनों ही हैं इस खेल के चेहरे। चलिए, तो जो वॉशिंगटन में हुआ है दोस्तों, उसमें किसका नाम आया? एक अफगान नागरिक का, और उसका नाम था रहमानुल्लाह लकानवाल। ठीक है। अच्छा, ये सीआईए लिंक्ड यूनिट में काम कर चुका था और ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत ये अमेरिका आया था, और फिर इसने नेशनल गार्ड पर फायरिंग कर दी। जो आप पीछे दो लोगों को देख रहे हो, उसमें जो लेडी है उनका नाम है सरा बैकफ्राम, उनकी डेथ हो चुकी है, और जो दूसरे हैं उनका नाम है एंड्रयू वॉल्फ, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। और जो आप तीसरा आदमी देख रहे हो, ये है जिसने की मर्डर किए हैं या अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। ठीक है। अच्छा, केवल एक लाइन में इसमें आगे बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने आज तुरंत तालिबान को दोषी ठहरा दिया। This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. For the past 2 decades, Pakistan has endured countless similar terrorist incidents with clear linkages from Afghanistan. This incident signifies the challenges posed by transnational terrorism and underscores the need for enhanced global cooperation to confront this menace. This incident heralds a troubling resurgence of terrorism on a global scale. The international community must take note and reinvigorate collective efforts in counterterrorism. Pakistan remains committed to working with the United States and wider international community to address the shared challenges of terrorism. On a similar note, late last night, we also expressed our views on killing of 3 Chinese nationals in Tajikistan. We expressed condolences and solidarity with the governments and the people of China and Tajikistan. Pakistan has consistently stressed that Afghan territory must not be used for terrorism against its neighbors or any other country. This repeated use of Afghan soil by terrorist elements and their continued presence under the patronage of Afghan Taliban regime is a matter of serious concern for the entire region and the wider international community. Concrete and verifiable action against the perpetrators, abettors, facilitators and financiers of terrorist groups operating from Afghan soil is the only way to address this growing menace. Pakistan will continue to work closely with China, Tajikistan and our other regional partners to promote peace, security and stability in our shared neighborhood. कि जी ये तालिबान तो इंडिया में भी ये पाकिस्तान में भी आतंक फैलाते हैं, और देखिए इन्होंने यूएस में भी आतंक फैलाना शुरू कर दिया है, जबकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी नहीं हुई है। और एक बार याद रखने वाली है कि इसी तालिबान को पाकिस्तान ने सालों सालों हीरो बना के पेश किया था, और यही पूरी पजल है दोस्तों। आज हम इसकी एक एक लेयर खोल के रखेंगे दोस्तों। अच्छा, अब भैया शुरू करते हैं ये सस्पेक्ट से। ठीक है, ये आपको बता दिया ये अफगान का है, यूएस फोर्सेस में काम करता था, और 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के थ्रू ये अमेरिका पहुंचा। इसकी स्क्रीनिंग हुई, क्लियरेंस हुआ, और ये यूएस सॉइल पे सेटल हो गया। फिर अचानक वॉशिंगटन डीसी में उसने नेशनल गार्ड्स पे हमला किया। यह बंदा वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट हजारों मील ड्राइव करके आया, मतलब वॉशिंगटन स्टेट से सैन डियागो से वॉशिंगटन डीसी, केवल इन जवानों को टारगेट करने के लिए। और एफबीआई कहती है यह टारगेटेड एम्बिश था, मतलब सोच समझ के किया गया हमला। उसके दोनों घरों में भी रेड हुई, कुछ हथियार भी मिले, डॉक्यूमेंट भी मिले, और कुछ कहते हैं प्लानिंग के सबूत भी मिले। अभी वहां पर कोई सबूत है नहीं इस बात का, लेकिन पाकिस्तान का तुरंत बयान आ गया और उन्होंने ब्लेम कर दिया तालिबान को। और इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद अब क्या कर रहा है, खुद को विक्टिम बता रहा है कि देखिए ये तो अफगानियों ने कर दिया। इसका मतलब है जो वहां पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, तालिबान की, उसने किया। यहां पे आयरनी देखिए, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने 2 दशकों तक सपोर्ट किया, आज उसी तालिबान पर ब्लेम डाला जा रहा है। यहां पाकिस्तान की पुरानी पॉलिसी भी सामने आती है दोस्तों। पाकिस्तान ने कभी इस तालिबान को पीस गारंटर कहा था और कहा था ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, और तालिबान की जीत को इस्लामाबाद ने ओपनली सेलिब्रेट किया था। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान की सिक्योरिटी नैरेटिव को कमजोर कर रहा है।
ऐसा क्यों है भाई? ये क्या डबल गेम है? और यही इस पूरे केस की रियलिटी है कि बंदे ने सीआईए में ट्रेनिंग ली है, प्लस वो आईएसआई का मोल है, और आईएसआई के साथ लास्ट वीक उसकी मीटिंग हुई है। ये आपको पता है? ये तो आप सबको पता चल रहा है हल्के हल्के कि आईएसआई के साथ उसकी मीटिंग हुई है। अब आईएसआई ने बोला होगा उसको कि देखो, एंड दिस पर्सन इज अगेंस्ट तालिबान। तो तालिबान को फंसाने के लिए किसने बोला होगा? अमेरिका से, सॉरी पाकिस्तान से, सीआईए ने। क्योंकि ये बंदा सीआईए का है, आईएसआई का है, इसलिए सीआईए ने बोला होगा पाकिस्तान को कि ऐसी कुछ हरकत करा दो, कहीं पैर वैर में गोली मार देना। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इसमें एक लेडी की डेथ हो जाएगी, इतना आगे तक नहीं सोचा होगा, लेकिन हां, डेथ हो गई। और उनसे यह भी बोला गया होगा कि इस आदमी से कहो कि ये वॉशिंगटन के आसपास या व्हाइट हाउस के आसपास कुछ ऐसा काम करे, ऐसी हरकत करे जो कि इंटरनेशनल न्यूज बने। और वो ही हुआ। हजारों किलोमीटर चल के बंदा आया वॉशिंगटन डीसी, और वहां पे ये आपका व्हाइट हाउस के बगल में उसने ये हरकत किया। उसने देखा कि 2 पुलिस वाले गार्ड्स अलग से खड़े हुए हैं, उनको गोली मार दी। ये आपको कोई लॉजिक समझ में आता है? अगर उसको मारना होता तो जहां से चला था वहीं पे मार देता। हजारों किलोमीटर आने की क्या जरूरत थी उसको? AK-47 अपनी गाड़ी में भर के इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसको पता था कि रास्ते में उसके साथ कुछ नहीं होने वाला, सब रास्ता निकल जाएगा उसका। और यहां पे आके उसको बोला होगा कि पैर में मारना, उसका निशाना गलत हो गया और वो एक लेडी बेचारी, उसकी डेथ हो गई। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि इसमें आईएसआई का हाथ नहीं है और सीआईए का हाथ नहीं है। ये तो समझने वाली बात है। नहीं तो हजारों किलोमीटर चल के कोई आदमी क्यों आता? और इससे क्या होगा? वॉशिंगटन हिल जाएगा और अमेरिका दोबारा काबुल को एक वॉर में खींच लेगा, क्योंकि उसको बलगाम एयरवेज चाहिए। और ट्रंप ने बोल भी दिया कि जितने अफगानी आ रहे हैं पहले तो सबका वीसा रोक दो। रोक दिया गया। विजिल बढ़ा दो, बढ़ा दी गई। और जितने बाइडेन के वक्त में आए थे एक प्रोग्राम के तहत, लाखों आए थे, उनमें एक एक स्क्रूटनी करो। ये भी हो गया। अब इसमें कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, लेकिन पूरा अफगान बदनाम हो गया। और यही चाहता है पाकिस्तान कि वो अपने को एक विक्टिम कार्ड उसका चले कि देखिए अफगान वाले वहां भी कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं, और अभी जो तुर्कमेनिस्तान में भी एक अटैक हुआ, वहां पे तजाकिस्तान में अटैक हुआ जिसमें 3 चाइनीज जो वर्कमैन थे, माइनिंग वाले थे, वो मारे गए। देखिए अफगान क्या क्या कर रहा है, एक दिन में 3-3 जगह यूएस में भी कर दिया, पाकिस्तान में भी कर दिया, तजाकिस्तान में भी कर दिया। ये बदनाम करने की साजिश हो रही है, जबकि तालिबान ने बहुत क्लियरली बोला था कि हमारा काम है अपने देश को चलाना, चाहे हम जैसे चलाएं। हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम इंडिया के अगेंस्ट में कुछ करें, या यूएस के अगेंस्ट में करें, या यूरोप के अगेंस्ट में करें, या पाकिस्तान के अगेंस्ट में करें। ये उन्होंने फर्स्ट डे से बोला है। लेकिन अब इसको बदनाम करने के लिए और काबुल को दोबारा अपनी तरफ खींचने के लिए, यह हमको लगता है कि यह अमेरिका का और पाकिस्तान का एक मिला जुला खेल है, और यह प्लेबुक है। देखिए पाकिस्तान की कैपेबिलिटी हर आदमी जानता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है। कोवर्ट ऑपरेशंस वो करते हैं, प्रॉक्सी फाइटिंग वो करते हैं, और दोहरी रणनीति वो अपनाते हैं। और अगर ये वॉशिंगटन डीसी की जो ये पूरा एपिसोड है, अगर किसी बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल मकसद से जुड़ी है ना, तो पाकिस्तान रीजन में अपनी रेलिवेंस बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन ये काम करवा सकता है। मतलब आप एक इक्वेशन देखिए, chaos इन अफगानिस्तान इज इक्वल टू बार्गेनिंग पावर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीजें खींच सकता है दुनिया से अगर अफगानिस्तान में chaos हो और अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। और यही कैलकुलेशन इस्लामाबाद को हमेशा से समझ में आया है और वो करता जा रहा है। क्योंकि आपको पता है ये काबुल और इस्लामाबाद के टेंशन्स भी बढ़ रहे हैं। आज भी दोनों का जो बॉर्डर है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर चुका है, 2 बार बड़ी स्ट्राइक कर चुका है। इस बार जो लास्ट वीक की उसमें 8 बच्चे मर चुके हैं। और तालिबान भी वेरी वेरी ओपनली वार्न कर चुका है पाकिस्तान को। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे में ये यूएस का इंसिडेंट इस टेंशन को कई गुना बढ़ा रहा है। और
अभी तक जो दुनिया पाकिस्तान पे सवाल उठा रही थी, एकदम से अफगानिस्तान पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। दुनिया पहले कहती थी कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को सेफ सेंचुरी दी है, वो तो आज भी दी है, लेकिन अब उसमें नाम अफगानिस्तान का भी आ रहा है। लेकिन जितने पाकिस्तान ने दिए, उसामा बिन लादेन, मसूद अजहर और क्या नाम था, हाफिज सईद, और कई हाई वैल्यूड नेम थे, सब हैं वहां पे। आप एक नाम बता दो, अफगानिस्तान का एक नाम बता दो। वो जो काम करते हैं कलेक्टिवली करते हैं, विक्टिम कार्ड नहीं खेलता कभी वो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब जैसे भी कहा था, अमेरिका ने तुरंत इसके बाद अफगान इमिग्रेशन का प्रोसेस रोक दिया, वेटिंग दोबारा होगी, स्क्रीनिंग दोबारा होगी, सब कुछ दोबारा होगा, रीसेटलमेंट पॉलिसी जो अफगान की वो दोबारा होगी। मतलब वॉशिंगटन डीसी ने एक घटना ने पूरे यूएस अफगान पॉलिसी को ही पलट दिया। और साउथ एशिया में भी मैं बताता हूं दोस्तों, ये घटना छोटी भी है लेकिन बहुत बड़ा तूफान ला सकती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब होंगे जब ओपनली पाकिस्तान बोल रहा है कि किसी अफगान ने यह काम किया है और अफगानिस्तान उसमें, टीएलपी उसमें इन्वॉल्व है और तालिबान उसमें इन्वॉल्व है। तालिबान बोलता है हमारा मतलब ही नहीं है, और तालिबान डायरेक्ट बोलता है कि भैया ये जो बंदा था ये तो पाकिस्तान आईएसआई का आदमी है और पाकिस्तान के थ्रू यूएस गया है, हमारे थ्रू ये गया ही नहीं है, और ये सीआईए के अंडर में काम कर चुका है और ये तो हमारे अगेंस्ट में था, तो ये हमारा आदमी कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान को ये तो अकल लगानी चाहिए थी। और अब क्या होगा इससे कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो ब्लेम गेम है ये और बढ़ेगा, और थोड़ी बात देखना, इंडिया को भी इस रीजन में इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा जरूर, क्योंकि जब भी काबुल और इस्लामाबाद में कैओस होता है ना, तो उसका थोड़ा बहुत असर हमारे एरिया में भी पड़ता ही है। पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि हम तो आतंकवाद के विक्टिम हैं, लेकिन दुनिया तो ये पूछ ही रही है ना कि भैया इतने डिकेड से जो आप काम कर रहे हो उसका क्या? और एक घटना करवा के और डायरेक्ट अफगान को बोलने में आपका क्या जाता है? लेकिन तालिबान, जिनको अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है दुनिया के सामने, उनका बहुत कुछ चला जाएगा इसमें, उनके बहुत से फाइनेंसेस और मनी रुक जाएगी। इंडिया उनकी वैसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा जैसे आज कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका ने अफगान या अफगानियों के अगेंस्ट में कोई एक्शन, डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया तो इंडिया के भी हाथ बन जाएंगे और वो अफगान को ऐसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जैसे कि आज कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती के लिए यह जरूरी है कि यूएस थोड़ा सा न्यूट्रल रहे, चाहे पाकिस्तान कुछ भी करता रहे, लेकिन यह जरूरी है और यह ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि तालिबान, आईएसआई, सीआईए और ये जितने भी अफगान के फाइटर्स हैं, इनके बीच में कोई ना कोई एक समझौता या समन्वय जरूर होना चाहिए। नहीं हुआ तो वही होता रहेगा जो कि आज इंडिया और पाकिस्तान की फौजों के बीच में हो रहा है और दोनों की पब्लिकों के बीच में हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए तो मुझे आप ये एक सेंटेंस याद रखिएगा कि मुझे ये बहुत एक अलायंस लगता है आईएसआई और सीआईए का ये घटना करवाने में। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई मकसद नहीं था उस आदमी का दो लोगों को मारने का। जो अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें जो चीज निकल के आ रही है उससे अभी तक मकसद पता नहीं चला है। लेकिन हां, इससे जो फायदा हुआ वो आईएसआई और पाकिस्तान को यह फायदा जरूर हुआ कि उन्होंने दुनिया की नजरों में अफगानिस्तान को आगे खड़ा कर दिया कि ये देखिए ये है आतंकवाद के पुजारी। आप लोग की इसमें क्या राय है दोस्तों? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमको जरूर बताइएगा। और दोस्तों फिर नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, सुखी रहिएगा।